जो महादेव की होली होती है, वो महादेव की होली सीहोर में, दुनिया में ब्रज की होली का दर्शन तो लोग करते हैं, पर महादेव की होली का दर्शन भी आप अवश्य करें। 5 मार्च को सुबह 9 बजे महादेव की होली सीहोर में 5 मंदिर होती है। चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मनकामेश्वर मंदिर तक जाती है। सुबह 9 बजे वो यात्रा प्रारंभ होती है महादेव होली की। जो लोग सीहोर और सीहोर के आसपास के महादेव की होली करना चाहते हैं वो अवश्य आए। 5 मार्च सुबह 9 बजे सिद्धपुर नगर सीहोर मध्य प्रदेश। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता है। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद। शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता है और दोनों को भोगना पड़ता है। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवर्षि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया। दे देवर्षि नारद तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवर्षि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का। क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो तू, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है तू, जब हम पुणे से शिरूर के लिए आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में जो आदित्य जी बैठे हुए थे, उन्होंने दादाजी का, उनके दादाजी का, माताजी का, पिताजी का शिव जी के प्रति जो भाव बताया, उसको सुन सुनकर बड़ी अंदर से आनंद आ रहा, बड़ी आनंद। और तुम्हारे शिरूर में, पुणे में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में जहां पर आप निवास करते हो, आपके आसपास में कहीं पर भी अगर कोई शिव भक्त है और उसका गुणगान यदि आप कर रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं, तो समझ लेना आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शंकर विराजमान हो गया है। इसलिए आपके मुख से शिव तत्व का गुणगान हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा से बाहर ही नहीं निकलती। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा, चुगली, बुराई से बाहर ही नहीं निकलती। आज के बच्चों का जितना दिल पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान का प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे। यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता है। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। और कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर
जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास